ओ वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की करुणा कृपा की उदारता से भगवान शिव की परम कृपा परम उदारता परम दया से बाबा कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा बाहर की आवाज शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र पावन बाबा कुबरेश्वर कुबेर भंडारी की भूमि जहाँ 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई पुण्य आप सभी के हैं जो आप लोग कंकर शंकर का पूजन करने के लिए कुबरेश्वर धाम आए थे, रुद्राक्ष लेने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुँचे थे और बाबा की कृपा से आप सभी को ये शिव पुराण की कथा यहाँ श्रवण करने पर मिल रही है। शंकर की बड़ी उदारता कहीं ना कहीं बाबा को जब करुणा करना होती है, कृपा करना होती है, तो ऐसे ही कृपा करते हैं। यजमान परिवार जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन करा भाग्यशाली हैं, जो बाबा देवादिदेव महादेव के धाम पर आकर आपको आज का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं पूर्व जन्म का कोई पुण्य आपका और ये पुण्याई 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, घर में रहकर, दुकानों पर रहकर, ऑफिस में रहकर इस कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। एक बहुत पुराना हमने सुना था कि चूल्हे के अंदर यदि एक छोटी सी भी चिंगारी रह जाती है, हवा लगते ही वो अग्नि हो जाती है। एक छोटी सी चिंगारी बाद में अग्नि का रूप ले ला, बस हवा लगी उसमें और उसने अग्नि का रूप लिया। जैसे भट्टी में, चूल्हे में एक छोटी सी अग्नि रखी रहती है जिससे वो कभी भी प्रज्वलित कर ली जाए। उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव भी जब पृथ्वी पर भेजते हैं, जन्म देते हैं, माँ के गर्भ से आपका हमारा जन्म होता है और भगवान देवादिदेव महादेव जब माता के गर्भ से आपको और हमको जन्म देते हैं, तब एक भक्ति की
छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर रख देते हैं और जब हम पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा की हवा हमें लगती है तो हमारी भक्ति की अग्नि फिर प्रज्वलित होती है। और वो भक्ति की जो अग्नि है वो पापों को समाप्त करने के लिए, तृष्णा को, वासना को, अहंकार को समाप्त करने के लिए यहाँ बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करें। 108 बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। बीच बीच में जलवृष्टि भी होती रही, भजन करते रहे, स्मरण करते रहे, नाम जाप करते रहे और फिर साथ में भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिले। हमारे पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, जिस प्रारब्ध के कारण हमको ये सब मिल रहा है। पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण बस हमें सनातन धर्म में जन्म मिला, भारत वतन मिला और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा मिली। ये हमारे कोई अच्छा कर्म। दुनिया में कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में कोई सा भी ऐसा एक मजहब नहीं है जिसमें पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना दिया जाना। भारत की भूमि पर केवल एक सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है जो एक पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना देते हैं और परमात्मा की अमान्य। कोई किसी मजहब में, किसी भी मजहब में परमात्मा की पूजन कर कर, एक कंकर की पूजन कर कर, एक पाषाण की पूजन कर कर उसमें परमात्मा कैसे? ये बल किसी में भी नहीं। लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि ये तो पत्थर की पूजन कर रहे हैं, नदियों को माता कहते हैं, पशुओं को भी देवता कहते हैं, वृक्ष को भी भगवान कहते हैं, पर्वत को भी भगवान कहते हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं। पर दुनिया के लोगों से हम कहें हंसी ना उड़ाकर आप अपने खुद के मजहब को देखो और हमारे सनातन हिंदू धर्म को देखो। तुम्हारे मजहब में परमात्मा को कंकर से भी नहीं पूजा जाता, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी जाती। पर हम वो सनातनी हैं जो एक मिट्टी को भी अगर हाथ में उठा लेते हैं तो उसको भी माता कहकर सम्मान देकर उसको अपने मस्तक पर चढ़ाते। एक मिट्टी, लेकिन इतनी समझ यहाँ दुनिया के लोग आते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर पहुँचते हैं, कंकर बीनते हैं, पूजन करते हैं 5 कंकर की। एक कंकर अपने साथ में लेकर जाते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में जब भी वो इधर आते हैं वापिस छोड़ जाते हैं, फिर ले जाते। उसमें कोई आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा, आपकी जो दृढ़ता, उस कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे
तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावा बाबा भोले में शंभू में हवा भी उड़ती जावा बाबा और हत्तो छड़िया घटी जा भोले में शंभू में एक भक्ति की चिंगारी हमारे भीतर है और वो भक्ति की चिंगारी ही हमें परमात्मा से मिला। सब शिव महापुराण को नहीं सुनते, सब शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, सब कुबेरेश्वर धाम नहीं आता। कौन शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, कौन शंकर जी के मंदिर जा रहा है, कौन कुबेरेश्वर धाम जा रहा है, कौन उज्जैनी, कौन विश्वनाथ जा रहा है, कौन गंगा को नहा रहा है, कौन आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है। भगवान ने सबको अपने जिसके हृदय में भक्ति देकर परमात्मा ने भेजा और थोड़ी सी भी हवा उस भक्ति की चिंगारी पर पड़ी, परमात्मा ने उसको खींचकर कुबेरेश्वर धाम की धरा कर भगवान ने बुलाया और वो आपने अपने भांजे को फोन लगाया, भांजी को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि नहीं तुम्हें राखी पर आना पड़ेगा, राखी पर आना पड़ेगा। फोन लगाने से पहले तुमने दीदी के आने के पहले तुमने तैयारी करी कि नहीं करी? जम के तो बोलो, करी ना। पत्नी ने पूछा क्यों? वो दीदी आने वाली है इंदौर वाली, वो जीजी आने वाली है झांसी वाली, ग्वालियर वाली, क्या दोगे उनको? वो दतिया से आएगी, वो वहाँ भोपाल से आएगी, वो इंदौर से, उसको क्या दोगे? मैंने विचार कर लिया है, उसको 1000 रुपये का लिफाफा दे देंगे, भांजा भांजी को 500 रुपये दे देंगे और जमात आएंगे तुमको कपड़े दिला देंगे। मैं बाजार ले जाऊंगा, जीन्स टी शर्ट दिला दूंगा, मैं उनको वस्त्र दिला दूंगा। बहन को घर पर बुलाया, भांजे को घर पर बुलाया, उसके पहले तुमने व्यवस्था कर ली देने